नमस्कार आदाब। इस वक्त हम दिल्ली के निज़ामुद्दीन में मौजूद हैं, जहां पर वसंत और रजब की यादगार के रूप में एक कम्युनल हारमनी डे के रूप में 1 जुलाई 2017 को मनाया जा रहा है। और मेरे साथ में देश के एमर्जिंग सोशल एक्टिविस्ट और अनहद के मैनेजिंग ट्रस्टी के साथ, अगर हम उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाना चाहें तो गलत नहीं होगा, ओवैस सुल्तान खान भाई। उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो आप आज का ये सेलिब्रेशन यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, लोग इसको कैसे समझें, कैसे जानें। जी, आज हमने जो ये यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है वो जश्न जो है बहादुरी का है, बुज़दिली के ख़िलाफ़, जो भीड़ की बुज़दिली है, जो इसमें मुसलमानों को मुसलमान होने की वजह से और दलितों को दलित होने की वजह से भीड़ निशाना बना रही है, उन्हें बर्बर तरीके से कत्ल कर रही है। तो हम उन तमाम लोगों को याद कर रहे हैं आज के दिन, जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई और दंगे में या भीड़ तंत्र के ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत जुटाने के अलावा उन हिम्मतों के साथ उन हिंसक गतिविधियों को, उन हिंसक नफ़रती हमलों को रोका भी है। हमारा पैगाम साफ़ इसलिए भी है क्योंकि भारत के समाज में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रोज़ाना मॉब लिंचिंग की, नफ़रती हमलों की ख़बरें आ रही हैं, पर इसके बावजूद हमें कोई भी ख़बर ऐसी नहीं मिलती, ढूंढने में शायद कोई इक्का दुक्का जिसकी भी कंफर्मेशन नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होती है कि कहीं किसी ने किसी शख्स की जान बचाई हो। हर कोई तमाशाई बन चुका है इस हिंदुस्तान में। इतनी मायूसी के दौर में हम हिंदुस्तान के समाज को ये जगाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप खड़े हुओ। अगर आप नहीं खड़े हुए तो शायद ना ये मुल्क बचेगा, ना ये हुकूमत बचेगी, ना ये समाज बचेगा। ओवैस भाई से मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जो रजब और वसंत के जो दो नाम यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग इन नामों से वाकिफ़ अभी भी नहीं है। ये क्या है वसंत और रजब का जो एक कंट्रीब्यूशन, अगर आप कह रहे हैं देश के लिए ये कंट्रीब्यूशन है, या उनकी शहादत को आप याद कर रहे हैं, कैसे देखा जाए इस चीज़ को? वसंत रजब दो दोस्त हुआ करते थे गुजरात में, जो सेवादल के मेंबर भी हुआ करते थे। 1946 में एक दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान दंगा। ये वो दौर था जब हिंदू और मुसलमान बराबर की टक्कर पे लड़ा करते थे। ये 2002 जैसा दंगा नहीं था जो राज्य प्रयोजित हिंसा थी, जो जनसंहार था, जिसमें वहाँ उस वक्त की सरकार का सीधा हाथ था। ये पोग्रोम नहीं था, ये सीधा राइट था। तो उसमें मुसलमान और हिंदू अपने एक दूसरे की जान के ऊपर लेने के लिए तुले पड़े थे। तो वसंत राव और रजब अली ये सड़क पर निकले, दोनों दोस्त, हिंदू और मुसलमानों को बचाने के लिए। वसंत राव ने मुसलमानों को बचाते हुए अपनी जान दे दी और उनकी जान ली हिंदू भीड़ ने, जो मुसलमानों को मारने के लिए आई थी। रजब अली हिंदू दलितों को बचाते हुए एक दूसरी भीड़ का शिकार हुए, वो थी मुसलमानों की भीड़। इन दोनों दोस्तों ने हिंदू और मुसलमानों को बचाते हुए अपनी ही पहचान वाले जो भीड़ें थीं, मुसलमान और हिंदू, उनके सामने दंगा रोकने की पूरी कोशिश करते हुए अपनी जान दे दी। तो ये जो पूरा मामला हुआ, इससे वहाँ पर जो अहमदाबाद में ये पैगाम पहुँचा कि इस तरह से दंगे रोकते हुए ये लोग शहीद हो गए, तो इससे काफ़ी बड़ा असर पड़ा और ये दंगों में रोकथाम हुई। पर आज इस तरह का तो सोचना भी मुमकिन नहीं है, कोई ज़बान से कहने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ा मशहूर शेर है इस तरह के हादसात के लिए, शायद उनके काफ़ी वक्त बाद लिखा गया, ये 1946 का है, शायद फैज़ अहमद फैज़ ने उसके बाद लिखा है, जिस धस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है वसंत रजब के लिए ये बात जो है बिल्कुल माकूल है कि उन्होंने जो मक्तल अपने लिए सुना, जो कत्लगाह उन्होंने अपने लिए अपने लोगों से चुनी, वो उन्हें आने वाले वक्त तक याद रखेगी। अच्छा ओवैस भाई, जैसे भी दोनों सवाल मैंने आपसे पूछे, दोनों सवालों में आपने भीड़ का जिक्र किया। एक भीड़ वो है कि जिन्होंने रजब और वसंत को मार गिराया, एक भीड़ वो थी जिन्होंने अखलाक को और पहलू खान को पूरी मतलब उनकी ज़िंदगी को तबाह एक तरह से कर दिया। एक भीड़ वो थी जो नॉट इन माय नेम के नाम से दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई थी। एक भीड़ वो है जो कल दोबारा 2 जुलाई को जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रही है। तो भीड़ों के ये जो पैमाने हैं, भीड़ का जो एक चेहरा है, भीड़ के भी ये अलग अलग चेहरे हैं ना। मेरा तो एक इसमें मेरी एक असहमति है। जो अखलाक को मारने के लिए निकली भीड़, जो जुनैद को मारने के लिए निकली भीड़, या जो मोहसिन शेख को मारने के लिए निकली भीड़ थी, या जिन भीड़ों ने वसंत रजब को, या जिन भीड़ों ने और दूसरे मासूम और इंसानों को कत्ल किया है, वो भीड़ है। ये जो
नॉट इन माई नेम के नाम पर जो आवाम निकल रही है, जो समाज निकल रहा है, जो ज़िंदा समाज है, जो कह रहा है हाँ हम इस सभ्यता में नहीं यकीन रखते जिसमें भीड़ तंत्र है, ये लोग भीड़ नहीं हैं। यकल मेवात के जो समाज की कॉल की तरफ तमाम इंसानी तंजीमों ने और हम तमाम लोगों ने जो मदद का ऐलान किया और ऐलान किया है कि हमें कबूल नहीं है जो हम कल धरने पे बैठ रहे हैं, तो उसमें वहाँ भीड़ नहीं जुट रही है, वहाँ आवाम जुट रही है, वहाँ लोग जुट रहे हैं और हम भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। ना नॉट इन माई नेम वाली या कल वाली या इसके अलावा और बहुत सारे जो जुलूस और जलसे हैं, हम में से कोई भी भीड़ का हिस्सा नहीं है। भीड़ का अल्फाज इस्तेमाल करने में हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर हम उनकी तरह भीड़ का रूप इख्तियार कर लेंगे, अधिनायकवाद और बहुसंख्यकवाद में आ जाएंगे कि हाँ हम भी सड़क पे ज़्यादा हैं, उनसे ज़्यादा हैं, तो अब हम उन्हें दबा लेंगे, तो हम उन्हीं की तरह बन जाएंगे, हमारे और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ में ओवैस सुल्तान खान भाई, जो बता रहे थे कि भीड़ के अलग अलग चेहरे होते हैं और जो भीड़ कल यहाँ पे इकट्ठा होने जा रही है उसको भीड़ नहीं कह पा रहे हैं। दरअसल ओवैस सुल्तान भाई वो कह रहे हैं कि एक आवाम है और आवाम का एक मैसेज है सरकार के लिए भी, और संविधान की कॉल है, लोकतंत्र की कॉल है कि जिसे बचाया जाना ज़रूरी है। तो भीड़ में और आवाम में एक बड़ा फ़र्क यहाँ पर बताया। कैमरामैन रैन प्रताप के साथ मैं ज़ुबैर खान, दिल्ली से नेशनल दस्तक के लिए।